हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। कैसे हैं आप सब? उम्मीद करता हूं बहुत ही अच्छे और शानदार होंगे। मैं वेद प्रकाश स्वागत करता हूं आपका अपने यूट्यूब चैनल प्रकाश क्लासेस पीलीभीत में। साथियों, केबीएस का एग्जाम हो चुका है, उसकी आंसर की भी जारी की जा चुकी है। कई सारे बच्चों ने आंसर की मिलाने के बाद कमेंट्स किए हैं कि सर केबीएस लाइब्रेरियन 2023 की कट ऑफ के बारे में बताइए कि हमें आगे की तैयारी करनी चाहिए, आगे की रणनीति बनानी चाहिए या नहीं बनानी चाहिए। तो इस संबंध में मैंने बहुत ज़्यादा एनालिसिस किया। एनालिसिस करने के बाद आंसर की भी आपकी जारी की जा चुकी है और आंसर की के बाद आफ्टर आंसर की, ठीक है, आफ्टर आंसर की आपकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ क्या रहने वाली है, इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे। ठीक है, इसके कई सारे कारण हैं। मैं आपको बताता हूं कि केबीएस जो लाइब्रेरियन है उसकी कट ऑफ कम जाने के कारण क्या है। कम जाने के इसके दो मुख्य कारण हैं। पहला है डिग्री या डिप्लोमा और दूसरा कारण है एग्जाम लेवल। ठीक है, हम दोनों चीजों पे बात करेंगे विद एक्सप्लेनेशन। तो वीडियो के अंत तक जरूर बने रहिएगा। जो साथी पहली बार हमारे चैनल पर आए हैं या कई दिनों से चैनल को देख रहे हैं, वो लोग चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, जिससे आगे आने वाली वीडियो आपको डायरेक्ट मिलती रहे। ठीक है, थोड़ा सा हमारा भी सहयोग हो जाएगा, मुझे भी अच्छा लगेगा कि आप लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब किया। आंसर की मिलाने के बाद जिन विद्यार्थियों के मार्क्स जो भी आ रहे हैं, तो वो अपनी कैटेगरी और अपने नंबर जो है कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें। ठीक है, जिससे हमें पता लग सके कि आपका स्कोर क्या जा रहा है। चलिए हम लोग शुरुआत करते हैं। पहली चीज मैंने आपको बताई है कि लाइब्रेरियन की जो कट ऑफ है वो कम क्यों जाएगी, इसके बारे में मैं आपको बता दूं। कम जाने के कारण, इसका मुख्य कारण ये है कि डिग्री या डिप्लोमा, यानी कि कई इसमें जो पूछा गया है, इसमें जो क्वालिफिकेशन थी वो ये थी कि बैचलर डिग्री इन लाइब्रेरियन। ठीक है, लाइब्रेरियन में अगर आपने कोई कोर्स में बैचलर डिग्री कर रखी है या पर आपको इसके समकक्ष कोई डिप्लोमा है, तो वो इसमें वैलिड होगा। क्योंकि कई सारे अभ्यर्थी ऐसे होते हैं जो केवल पेपर देने के लिए फॉर्म भर देते हैं, उनके पास डिग्री या डिप्लोमा नहीं होता है, केवल जो है बैचलर डिग्री होती है, लेकिन वो लाइब्रेरियन से संबंधित नहीं होती है। तो वो लोग तो वैसे ही बाहर हो जाएंगे जब डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होगा तब। ठीक है, इसलिए थोड़ा सा इफेक्ट पड़ेगा इसका फाइनल कट ऑफ पर। दूसरा, एग्जाम लेवल। आपके एग्जाम लेवल की बात करें भाई, लाइब्रेरियन का जो एग्जाम था वो बहुत ही जबरदस्त था। यहाँ पर जो लेवल था एग्जाम का वो मॉडरेट टू हार्ड था। ठीक है, देखा जाए तो हार्ड ज्यादा था। ठीक है, आपका पेपर जो था वो हार्ड ज्यादा था, क्योंकि कई सारे बच्चों से मैंने पूछा तो उन्होंने ये बताया कि सर एग्जाम थोड़ा सा टफ आया है, इसका पेपर थोड़ा सा टफ आया है। ठीक है, सारे सब्जेक्ट्स की बात करूंगा। इंग्लिश में आपके 15 क्वेश्चन आए थे, जो सीवीटी एग्जाम आपका हुआ था, इंग्लिश में 15 क्वेश्चन आए थे, लेकिन कई सारे बच्चे जो थे मैंने देखा है कि वो केवल 8 से 10 प्रश्न ही सही कर पाए थे। ठीक है, कई सारे बच्चों से मैंने जानकारी की तो कोई 8, 9, 10 मैक्सिमम बच्चे ऐसे ही रह रहे थे, लेकिन 1-2 बच्चे ऐसे थे जो 11 से 12 प्रश्न भी किए थे, जो इंग्लिश जिनका बहुत अच्छा था सब्जेक्ट। ठीक है, दूसरी चीज़ हिंदी आपकी जो थी वो थोड़ी सी मॉडरेट थी, बहुत ज़्यादा इजी भी नहीं थी, बहुत ज़्यादा टफ भी नहीं थी। हिंदी में कई सारे बच्चों ने जो स्कोर किया है वो 11 से 13 क्वेश्चनों तक किया है। ठीक है, 11 से 13 क्वेश्चन, तो 1 या 2 क्वेश्चन ये माइनॉरिटी है, ये जो है थोड़ी सी गलती हो जाती है बच्चों से। जीके का लेवल भाई बहुत ही जबरदस्त था। यहाँ पर टफ लेवल की जीके आई थी, हार्ड लेवल की जीके थी, और मैंने देखा था करंट अफेयर्स जीके जो भी प्रश्न थे वहाँ पर बच्चों जो हैं, बच्चे 10 से 12 प्रश्नों को ही हल कर पाए हैं, बस इससे ज़्यादा नंबर उनके नहीं आ रहे हैं जीके जीएस में। कंप्यूटर का लेवल भी भाई ठीक ठाक था। यहाँ पर कुछ बच्चे जो हैं 5 से 6 प्रश्न कर रहे हैं, कुछ बच्चे 7 प्रश्नों तक भी पहुंचे हैं। मुझे ऐसे बच्चे बहुत कम मिले हैं जिनके 9 या 10 में 10 क्वेश्चन सही हुए हैं। केवल शायद मैंने कई सारे बच्चों से बात की थी, 1-2 बच्चे थे जिनके 8 क्वेश्चन थे, वरना 5, 6, 7 तक ही बच्चे पहुंच रहे थे। ठीक है, रीजनिंग की बात करें, रीजनिंग भाई इजी टू मॉडरेट, यानी कि इजी टू मॉडरेट, रीजनिंग यहाँ पर हार्ड नहीं थी। तो रीजनिंग में जो बच्चे थे मैंने देखा था, उन्होंने बताया था कि सर रीजनिंग के जो 20 प्रश्न थे उसमें 15 से 16 बच्चे कर रहे थे, कुछ बच्चे 18 तक भी पहुंचे हैं। ठीक है, कुछ बच्चे यहाँ पर 18 तक भी पहुंचे हैं रीजनिंग में। ठीक है, अब जो लास्ट टॉपिक था आपका वो था सब्जेक्ट स्पेसिफिक, यानी कि जो आपका विषय था, विषय से आपके 100 प्रश्न आए थे, लेकिन 100 प्रश्न ये भी भाई हार्ड थे। यहाँ ये कोई नहीं कह सकता है कि इजी थे। अगर कोई बच्चा कह रहा है कि इजी थे तो वो मुझे कमेंट करके बताए कि आपके 100 में 80 या 90 क्वेश्चन सही हुए हैं क्या। ऐसा नहीं है बेटा, ये सब्जेक्ट जो था ये हार्ड स्तर का था, और मैंने कई सारे बच्चों से बात की यहाँ पर, तो 50 से 60 प्रश्न ही बच्चे हल कर पाए हैं। कुछ बच्चे ऐसे थे जो 65 प्रश्नों तक भी पहुंचे हैं, या मैक्सिमम जो है 68 से 69, 70 तक पहुंचे होंगे, बस ये हद है, इससे ज़्यादा बच्चे नहीं गए हैं। लेकिन अधिकांशता जो बच्चे रहे 50 से 60, और कुछ बच्चे जो है 65 तक भी पहुंच गए यहाँ पर। ठीक है, तो इस लिहाज से आपका जो स्तर था सीवीटी एग्जाम का वो भाई मीडियम टू हार्ड था। यहाँ पर कुछ इजी नहीं था, केवल हम रीजनिंग को कह सकते हैं, और हिंदी को थोड़ा इजी टू मॉडरेट थी, और बाकी जो है रीजनिंग आपकी इजी टू मॉडरेट थी, लेकिन बाकी चीज़ें सब यहाँ पर हार्ड ही थी। तो इस लिहाज से अगर हम देखें तो आप
आपके टोटल 180 प्रश्न हो गए और जो कैंडिडेट आपके मैक्सिमम पहुंचे हैं, बहुत अच्छा जिन्होंने स्कोर किया है वो 120 प्लस बहुत ही कम पहुंचे हैं, 120 प्लस बहुत ही कम पहुंचे हैं, बाकी जो है इसके अंदर ही रह गए हैं। ठीक है, तो अब हम बात करेंगे एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो भैया टोटल पोस्ट आपकी केबीएस में जो थी वो 13,404 पोस्ट थी, जिसमें लाइब्रेरियन की 355 पोस्ट थी। ठीक है, लाइब्रेरियन की 355 पोस्ट थी। अब 355 पोस्ट में बेटा यूआर कैंडिडेट की 146 पोस्ट थी, ओबीसी की 95 थी, एससी की 53 थी, एसटी की 26 थी, ईडब्ल्यूएस की 35 थी और ओएच की 6, एचएच की 5। यानी कि जो बच्चे फिजिकल हैंडीकैप्ड होते हैं वो उनमें अलग अलग क्राइटेरिया उनका बांट दिया गया है, अलग अलग कैटेगरी में बांट दिए गए हैं। तो कुछ ओएच हैं, कुछ एचएच हैं, जिनकी 6 और 5 टोटल 11 वैकेंसी थी यहाँ पर। ठीक है, अब हम बात करेंगे बेटा एक्सपेक्टेड कट ऑफ की। तो आप लोग देख रहे होंगे कि सबसे ज्यादा यहाँ पर जो वैकेंसी है लाइब्रेरियन में वो है यूआर की। ठीक है, और उसके बाद है ओबीसी की। ठीक है, और ईडब्ल्यूएस की, ओबीसी और ईडब्ल्यूएस में देखा जाए तो लगभग सेम कट ऑफ रहती है, बहुत ज्यादा फर्क नहीं रहता है। लेकिन यहां पर ईडब्ल्यूएस में 35 और ओबीसी में 95 पोस्ट हैं। तो ईडब्ल्यूएस की कट ऑफ अधिकांशता ओबीसी से कम ही रहती है, लेकिन यहां पर ईडब्ल्यूएस की पोस्ट बहुत कम है, इसलिए अगर देखा जाए तो वो ओबीसी के समकक्ष ही जाएगी। ठीक है, तो मैं यहां पर यूआर की कैटेगरी, यूआर की कट ऑफ की बात करूं, आफ्टर आंसर की ये कट ऑफ है बेटा, देख लेना। अगर यहां तक आपका स्कोर सही हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप आगे की तैयारी करिए और अपने आप को फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचाइए। ठीक है, यूआर कैटेगरी की बात करूं तो आपका जो रहने वाला है वो 115 से 120 तक जाने वाला है, इससे ऊपर जाने की संभावना नहीं लग रही है। ठीक है, 115 से 120 तक। ओबीसी की हम बात करें यहाँ पर, ओबीसी की तो 110 से 116 तक जा सकता है। ठीक है, यहाँ पर थोड़ा सा डिफरेंस आपको 1 नंबर का इसलिए देखने को मिल रहा है, कभी कभी ये होता है कि यूआर की 117 चलेगी तो ओबीसी की 116, इसलिए यहाँ पर मैंने कई सारे बच्चों का जो है सर्वे किया है, उसके बाद ही मैं बता रहा हूँ 110 से 116 रह सकती है। ईडब्ल्यूएस की बात करें तो ईडब्ल्यूएस बेटा 107 से 110 तक जा सकती है। ठीक है, ईडब्ल्यूएस की 107 से 110 तक। अगर यहां तक आपका स्कोर हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप सिलेक्ट हो जाएंगे। एससी कैटेगरी की बात करूं, एससी कैटेगरी की तो बेटा यहां पर 102 से 107 तक रह सकती है। एसटी की बात करूं, एसटी तो 97 से 102 तक जा सकती है। ठीक है, और OH और HH इन दोनों की मैं बात करूं तो ये 95 प्लस पे सिलेक्शन इनका हो जाएगा। ठीक है, 95 प्लस पर इनका सिलेक्शन हो जाएगा। अब ये कट ऑफ मैंने आपको बता तो दी, लेकिन इस कट ऑफ में भी आप लोग यहां पर +- 2 कर सकते हैं। ठीक है, +- 2 कर सकते हैं। भाई कोई ये ना कहे कि सर हमारा 2 नंबर कम था और आपके कहने पे मैंने तैयारी नहीं की और सिलेक्शन नहीं हुआ, तो आप +- 2 स्कोर कर सकते हैं। यहां तक आपका अगर स्कोर हो रहा है तो निश्चित तौर पर आप जो है सिलेक्शन, फाइनल सिलेक्शन तक पहुंचेंगे। ठीक है, आगे की तैयारी कर सकते हैं। इसके बाद जो साथी हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि ये एनालिसिस जो किया गया है कई सारे बच्चों के सर्वे पर आधारित है। ठीक है, इसके बाद और भी केवीएस की जो नॉन टीचिंग वाले पद हैं उन पर जो एक्सपेक्टेड कट ऑफ है उस पर भी कार्य चल रहा है, हमारी टीम उस पर लगी हुई है और बहुत जल्दी आपको उसकी एक्सपेक्टेड कट ऑफ भी देखने को मिलेगी। तो जो साथी पहली बार चैनल पर आए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन दबा लें, और इसके बाद कोई क्यूरी हो, कोई कमेंट हो तो आप कमेंट बॉक्स में जरूर लिखिए, अपने नंबर बताइए कमेंट बॉक्स में, और मिलता हूं मैं फिर नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।